हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने क्षेत्रवृद्धि को स्टार्ट किया था तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए एक वर्ग है, वर्ग बना लेते हैं अपन। वर्ग दिया है एक वर्ग, और वर्ग के क्या बोला है, इसके चारों ओर। तो वर्ग के चारों ओर क्या बोला है, रास्ता है 2 मीटर चौड़ा। तो इस तरह से वर्ग के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इस रास्ते की जो चौड़ाई है ना, वो है 2 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। तो इसमें देखिए अपन इसकी जो भुजा मान लेते हैं एक्स हो गई, ठीक है। अब इसकी भुजा एक्स हो गई, तो इसकी जो टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, इस बार वाले की कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इस साइड होगा, 2 इस साइड, यानी कि 4। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इन दोनों के क्षेत्रफल में अंतर है ना, वो 72 वर्ग मीटर का है। तो इसका अपन पहले अपन बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर वाले का स्क्वायर बराबर दिया है इसमें 72। बराबर कितना दिया है इसमें, 72 मीटर दिया है, वर्ग मीटर दिया है। तो 72 वर्ग मीटर अपन कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर दो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 2ab, 2 और 2 और 4 ये आएंगे। तो 2 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 72, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का आएगा। और इस इधर कितना बचेगा, 8x। 8x बराबर जो 72 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का इसमें घटेंगे तो कितने बचेंगे, 56। तो 8 से इसको काटेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 8 7 56। तो x का मान आ जाएगा 7। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब बोला है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए छोटे वाले x का मान आ गया 7, तो बाहर वाली भुजा का मान कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा बाहर वाली भुजा का मान, ठीक है ना। तो पूछा क्या है उसमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। बाहर वाली भुजा से कोई मतलब ही नहीं, वृत्त का जो मतलब सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग यानी कि अंदर वाली भुजा का मान आ गया 7। तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल जो हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49। 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो एक क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1764। तो 1764 वर्गाकार मैदान है 1764। अब जी का है क्षेत्रफल है वर्गाकार मैदान का, इससे 4 गुना बड़े, इससे 4 गुने बड़े यानी कि 4 का गुणा कर दो। 4 गुने बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी। अब क्षेत्रफल तो इतना दिया है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया, 1764, और इससे 4 गुना बड़ा है तो अपन पहले ही 4 गुना बड़ा कर दो। अब ये क्षेत्रफल दिया है तो अपन ने जहाँ से भुजा निकालना है तो अपन इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल निकालेंगे इसका भुजा का, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा इसका। तो 1764 किसका वर्गमूल होता है, 42 का। और 4 किसका होता है, 2 का। तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84। 84 इसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। अब इसका परिमाप निकालना है, परिमिति क्या होगी, परिमाप। परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होता है, भुजा का 4 गुना। तो 84, और भुजा का 4 गुना करेंगे तो 84 में भुजा का 4 गुना कितना हो जाएगा, 336। इसका जब 84 का 4 गुना करेंगे ना, 336 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 336 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, एक आयत तथा एक वर्ग प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए आयत और वर्ग दोनों की परिमिति दी है 160, तो वर्ग की परिमिति कितनी होती है 4a, और 4a बराबर कितना हो जाएगा 160। दोनों की परिमिति 160 160 60 दी है। तो जहाँ से a का मान निकल जाएगा, 4 चौको 16 40। तो a का मान हो जाएगा 40, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी 40 सेंटीमीटर की होगी। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 का वर्ग करेंगे 400 हो जाएगा 1600। 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा।
अब जो आयत का क्षेत्रफल है ना वर्ग के क्षेत्रफल से 100 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1500। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। अब अपन क्या देखेंगे इसमें, आयत का क्षेत्रफल 1500 हो गया, तो आयत की लंबाई बताना है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया है? 1500। और आयत का परिमाप कितना दिया है? 2l प्लस बी। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 160। तो 160 को इससे काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 80 बार। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी 80 और लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी 1500। यानी कि दो ऐसी भुजाओं का मान बताइए जिसको प्लस करने पर 80 आ रहा हो और इंटू करने पर 1500 आ रहा है। तो दो ऐसी भुजा कौन कौन सी हुई? एक 50 और एक 30। 50 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80। और जिनका गुणा करेंगे तो 1500 आएगा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 50 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 30। अभी फिलहाल पूछा है उसमें लंबाई, तो लंबाई इसका 50, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 के बाद 44 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 43 जैसा ही है 44। एक वर्ग तथा एक आयत दोनों के परिमाप बराबर हैं, यदि उनके क्षेत्रफल a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो देखिए जिसके परिमाप यदि बराबर है ना, तो क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा? वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ना, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा किसके से? आयत के क्षेत्रफल से। आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा आगे यदि परिमाप बराबर है तो, ठीक है ना। यदि क्षेत्रफल बराबर है ना, तो फिर परिमाप इसका बड़ा होगा आयत का, और वर्ग का परिमाप कैसा होगा? छोटा होगा। वो सेम 45 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन दिया है, 45 में भी सेम यही दिया है। तो इसमें क्या बोला है? क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप क्या होगा? तो परिमाप में उल्टा हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप कैसा हो जाएगा? छोटा आयत के परिमाप से। आयत का परिमाप कैसा हो जाएगा? आयत का परिमाप बड़ा हो जाएगा। तो जी इस तरह से जो दो कॉन्सेप्ट हैं, जो 43 नंबर क्वेश्चन है उसी पे आधारित हैं दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है, प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर है 100 वर्ग मीटर, तो आयत की भुजाएं कितनी है? आयत और वर्ग का परिमाप, देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर, तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 400। वर्ग का क्षेत्रफल 400। अब दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर है 100, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर कम होगा तो वो हो जाएगा 300, ठीक है। अब आयत की भुजाएं, आयत का जो परिमाप कितना दिया था? 2l प्लस बी, क्योंकि आयत और वर्ग का परिमाप दोनों का 80 सेंटीमीटर दिया था, 80 सेंटीमीटर दिया था। टू एल प्लस बी कितना दिया था? 80। तो इससे काटेंगे अपन, एल प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? एल प्लस बी का मान आ जाएगा 40। तो दो ऐसी भुजाएं बताना जिसको प्लस करने पर 40 आ रहा हो, इंटू करने पर इसका 300 बन रहा है। तो ऐसी कितनी? एक 30 हो जाएगी एक भुजा, और एक भुजा हो जाएगी 10। तो 30 और 10 40, और गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो अभी इसकी लंबाई पूछा है तो कितनी हो जाएगी? 30 और 10 लंबाई चौड़ाई हो जाएंगी 30 और 10, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है? तो देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफल, दो वर्ग हैं, एक वर्ग जे हैगा, और एक वर्ग जे हैगा, ठीक है, एक वर्ग जे हैगा। और दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है। इसका वर्ग का विकर्ण है ना, इस वाले वर्ग के विकर्ण से पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दूसरे वर्ग का विकर्ण यदि 1 है
तो दूसरे पहले वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, 2 मान लिया अपन ने, ठीक है ना। दूसरे वर्ग का विकर्ण कितना, 1 है, तो पहले वर्ग का विकर्ण 2 हो जाएगा। ये पूछा है। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो एक वो मैंने बताया था, विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से यदि भाग दे देंगे तो ये क्षेत्रफल का सूत्र बनता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बनता है, ठीक है ना। तो इसका अपन स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 4, और 4 में 2 से भाग देंगे, और फिर इधर के इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर इससे 2 से भाग देंगे, ठीक है। अब 1 से 1 कट जाएगा तो 4:1, 4:1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना, क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन नंबर 48 की अपन बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 1:2, यदि इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 2 वर्ग दिए हैं, एक वर्ग जिएगा, एक वर्ग जिएगा, और एक वर्ग जिएगा, एक वर्ग जिएगा, और दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 1:2। तो परिमापों का अनुपात क्या होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वाले का जो क्षेत्रफल होगा ना, पहले वाले का जो क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर दिया है 1, तो भुजा कितनी हो जाएगी, ए का मान भी कितना आ जाएगा 1। दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल दिया है, दूसरे का जो क्षेत्रफल कितना दिया है, तो वो दिया है ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 2, तो ए का मान, जो भुजा का मान कितना आ जाएगा √2। अब इनका अनुपात बताना है, तो इनके परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, एक भुजा जे हो गई अपन पहले वाले की, दूसरे वाले की भुजा कितनी हो गई, जे हो गई, ठीक है। अब इनका परिमापों का अनुपात बताना है अपन। तो परिमाप क्या हो जाएगा, a√2 अनुपात a√2। तो a√2, ए का मान कितना हो 1, √2 अनुपात इसका मान कितना हो जाएगा √2 इंटू √2। तो इसका अनुपात क्या था, √2 से √2 कट जाएगा, 1:√2 बचेगा, 1:√2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है, 2 वर्गों के परिमाप क्रम से 24 मीटर तथा 32 मीटर है। तो 2 वर्गों के परिमाप दिया है, पहला वाला वर्ग जिसका परिमाप दिया है 4a बराबर दिया है 24 मीटर, तो a का मान कितना हो जाएगा 6, और दूसरे वाले का परिमाप जो दिया है ना 4a, परिमाप का सूत्र दिया वो है 32, तो इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 36, और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी कि 64। अब इन दोनों का जो क्षेत्रफल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, जो कि तीसरा वाला वर्ग है ना, तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो जो तीसरा वाला है ना, इसका परिमाप बताना है, नहीं सॉरी, ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के, इसका परिमाप बताना है। अब इसका क्षेत्रफल है 100, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी इसकी 10, क्योंकि क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल है 100, तो भुजा कितनी हो जाएगी 10। तो परिमाप की अपन बात करें, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 10 × 4, तो कितना हो जाएगा 40 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है, किसी वर्ग का विकर्ण दिया है 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो पहले वाले वर्ग का विकर्ण कितना आएगा 4√2। अब इसका अपन स्क्वायर करके 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से। तो इसका स्क्वायर का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 16 दूनी 32, और 32 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, और 32 का जब आधा करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 16 क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा 16। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वाला, जो पहला वाला हो गया, और दूसरे वाले की अपन बात करें, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, जो पहला और जो होगा दूसरा,
दूसरा वाला वर्ग का क्षेत्रफल इससे दूसरे वाले अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दूसरे का, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 32। ठीक है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, क्षेत्रफल है 32, तो भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ से भुजा निकालेंगे, भुजा हो जाएगी √32 को 16 × 2, तो 16 का 4 √2 हो जाएगी भुजा, 4 √2 भुजा हो जाएगी इसकी। और विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण होता है विकर्ण होता है a√2, तो a का मान कितना हो गया जहाँ पर 4 √2 × √2, √2 √2 2 हो जाएगा, 4 × 2 = 8।